जीवन चल रहा है कि कैसे चल रहा है? अच्छा, राजा क्या करती थी उस टाइम, ये बताइए। प्रजाओं पे राज करती थी। भैया हम उतना नहीं बता पाएंगे। बताइए, वो क्लियर होगा ना, वो तो क्लियर होगा। राजा क्या करती थी, राजा कैसे कहलाए? प्रजाओं पे राज करते थे, शोषण करते थे, उनसे टैक्स लेते थे, क्या करते थे, ये तो बताएंगे ना उनसे। हाँ। उस समय या इनका रक्षा सुरक्षा का जिम्मेदारी था, कुछ तो होगा। आज जिसे रसीद कट रहा है, जो पैसा रेवेन्यू उठा रहा है सरकार, वो कहाँ डिफेंस में न जा रहा है, सैनिकों के पास न जा रहा है। अच्छा, आप ये बताइए, आप सरकार की बात कर रहे हैं, यानी आपका जमीन नहीं है, सरकार के बनाए गए कागज के आधार पे दावा कर रहे हैं, यानी सरकार की जमीन है, आप मान रहे हैं? आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि सरकार कौन है, उसके दस्तावेज क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या है, सरकार की जमीन कैसे है। आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि सरकार है कौन। चपरासी से लेके राष्ट्रपति, पंच प्रधानमंत्री तक सारे काम के बदले पगार लेते हैं, आप भी जानते हैं। और काम के बदले पगार लेने वाला नौकर होता है, मालिक नहीं होता। तो वो बताइए, वो जमीन के मालिक कैसे? प्रधानमंत्री जमीन के मालिक हैं क्या? क्या राष्ट्रपति मालिक है क्या? क्या राज्यपाल मालिक है क्या? तो जमीन का मालिक है कौन? तो वही कर रहे हैं। तो प्रतिनिधित्व करने के लिए हम उतना अधिकार नहीं दिए हैं कि हमारे ऊपर कोई शासन करे, हमारी जमीन का कोई मालिक बन जाए। दिए हैं क्या? पढ़ा दिया है क्या? नहीं दिया। आपके पास रसीद है, यानी आप उस जमीन का टैक्स भी भर रहे। तो जमीन तो आपका नहीं है, वो जमीन आपके पास रेंट के तौर पे है, जमीन तो आपका नहीं है। अब सरकार का जमीन है तो सरकार है कौन, बस इतना क्लियर कर दीजिए। उसके नाम की जमीन की दस्तावेज दिखा दीजिए। क्योंकि आज जो प्रधानमंत्री बन रहा, संविधान के अनुसार बन रहा, मान रहे आप? संविधान के अनुसार संविधान में ही चलता है सारा। संविधान के अनुसार मान रहा। और प्रधानमंत्री जो है आज भी अंग्रेजों के अंडर में है। ये आर्टिकल 147 में है आपका संविधान में। यानी आज भी भारत के संविधान में आप पढ़े होंगे, भारत में कभी भी इंडिपेंडेंट नेशन शब्द का जिक्र है ही नहीं। वहां पे जिक्र है डोमिनियन स्टेट, यानी छोटे राज्य के अधीन बड़ा राज्य, नहीं बड़े राज्य के अधीन छोटा राज्य। यानी आज भी भारत ब्रिटेन के अधीन है, तो आज भी गुलाम है। इस तौर पे आपके पास जो कागज बनाए गए हैं वो अंग्रेज के द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारी के माध्यम से ही बनाए गए हैं। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार के साथ हम कुछ नहीं। तो सरकार कौन है, क्लियर कीजिए। मुख्यमंत्री मालिक है क्या? मुख्यमंत्री हमारा जमीन बेचने वाला कौन होता है? होता है क्या जी? इनका कहना है मुख्यमंत्री मालिक है। मुख्यमंत्री हमारा जमीन बेच दे, हम इजाजत देंगे? तो फिर कौन, डीसी मालिक है क्या? डीसी हमारा जमीन बेच दे, इजाजत देंगे हम? और राज्य में कार्यपालिका शक्ति के प्रमुख राज्यपाल होते हैं, तो राज्यपाल मालिक है क्या हमारा जमीन का? मालिक है। देखिए, इनका तो ये कहना है, तो उनके बनाए गए कागज को आप मानिएगा? नहीं मानेगा। इनका कहना ये है। अब आप बताइए। हम अभी तो कुछ नहीं बोल पाएंगे। देखिए, हम आपको एक बात बताते हैं, किसी भी समुदाय का इतिहास से बड़ा कोई दस्तावेज नहीं होता है। इस बात को मानते हैं आप? मानते हैं ना? तो आप अपना इतिहास लेके आए राज शासन का, और हम अपना गांव का शासन का, और गांव का इतिहास रखेंगे। जिसका इतिहास में दम होगा उसकी जमीन हो जाएगी। हो जाएगी ना जी? गांव का इतिहास है ना आपका? अब गांव के इतिहास के बाद अगर कोई जमीन में दावा करता है तो आप मानेंगे? नहीं मानेंगे ना। बात वही है। अब जमीन का मालिक कौन है, वहीं पे निष्कर्ष हो जाएगा। ये राजा कैसे बने, इनके पूर्वज कैसे बने, उनको हमारे जमीन पे मालिक कौन बनाए, ये भी तो जानना होगा। वो टैक्स कैसे लेते थे, हम टैक्स क्यों देते थे, ये भी तो जानना होगा। डरा धमका के लेते थे कि हमारी रक्षा सुरक्षा करने के बदले लेते थे, ये भी जानना होगा ना। राजा प्रजा की रक्षा सुरक्षा के लिए टैक्स लेते थे कि शासन करके डरा धमका के लेते थे, ये जानना होगा कि नहीं? जानना होगा ना। तो वो तो इतिहास पे बात होगी, तब समझ में आएगा। तो आप बताइए, इस पे क्या किया जाए? ठीक है कि जे नखे आवे ठीक है, ऐसे आदमी जो रहते हैं चाहिए। रहा तो चुपचाप रहा।
अगर राजा के आने के बाद से हम लोग यहाँ पे होंगे तो वो तो राजा का हो जाएगा, होगा ना जी, जमीन राजा का मान लेंगे हम क्या? राजा से पूछेंगे ना। हाँ। आपसे आप आए हैं पहले कि हम लोग आए हैं? आपका शासन था उससे पहले हम लोग थे कि नहीं थे? उसको भी इनके पूर्वज थे कि नहीं? हाँ। कि नहीं थे तो हम भी तो यही से बिलोंग करते हैं। लेकिन यहाँ गांव का इतिहास बता देगा कितना पुराना है ना जी, गांव का तो इतिहास बता देगा। लेकिन पहले राजा जब दावा कर रहे हैं तो पहले दावा किस आधार पे कर रहे हैं वो जानेंगे हम, उसके बाद गांव का इतिहास रखेंगे, इनके इतिहास से पुराना है या बाद का है, तब पता चल जाएगा, सब लोगों को क्लियर भी हो जाएगा। राजा हम लोग को बसाया या राजा को हम लोग बसाए? राजा डरा धमका के हमारे ऊपर शासन करता था कि हमारे रक्षा सुरक्षा के बदले हमारे ऊपर शासन करता था क्या हम राजा को शासन करने के लिए सहमति दिए थे या नहीं दिए थे? ये भी तो बात है। हाँ, कोई हमारे ऊपर शासन कैसे कर लेगा, करेगा क्या? हम चाहेंगे ही नहीं तो कोई हमारे ऊपर शासन कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो इस बात का बताइए आप कैसे जवाब देते हैं? हाँ, तो वकील साहब को आप लेके आए, ठीक है, और आप लोग ये जो आज जिस जमीन में दावा कर रहे हैं राजा साहब, आप लोग कितने साल से खेती कर रहे हो उस जमीन में? मतलब 7-8 पीढ़ी 10 पीढ़ी गुजर गया। हाँ,